बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जरा इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद दो चार चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स ऊपर जाए या नीचे जाए और बाकी कुछ चीजें थी ऐसी, तो उनको बाद में इंक्लूड करते हैं। पहले अगर आज के सेशन की बात करें, इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 214 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको आज का हाई लेवल दिखाया 78,241 का, जिधर इंडेक्स ने 355 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर आज का लो लेवल देखें तो वो 77,595 पर था, जिधर इंडेक्स ने 291 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 77,740 पे रही, जिधर इंडेक्स ने 146 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो सारा दिन लो वॉल्यूम थे, रेंज बाउंड सा इंडेक्स था। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में वो 97 मिलियन के हुए बस। जब से इंडेक्स नीचे आना स्टार्ट हुआ तो मैं आपको दिलासे दे रहा हूं कि कुछ नहीं होता, सब्र करें। तो उन दिलासों के पीछे कुछ वजूहात थी। देखें, इंडेक्स आपका बढ़े ना बढ़े, लेकिन स्टॉक एक एक दो दो करके आपको मौका देते रहेंगे प्रॉफिट बुक करने का। जैसे देखें, एच कार जब इंडेक्स आपका 80,000 पे था तो एच कार तब भी 320 पे 315 पे मूव कर रहा था। और कल परसों अगर देखें तो इंडेक्स 78,800 पे था और आपका जो एच कार था वो 309 पे कैप पे खड़ा था। तो इंडेक्स बढ़े ना बढ़े, जब भी इंडेक्स ग्रीन होगा या थोड़ा सा ज्यादा ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो स्टॉक और कुछ सेक्टर आपको एक एक दो दो करके निकलने का मौका जरूर देंगे। एक तो ये वजह है कि आपको पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं। दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग कहां पे है। आज जब इंडेक्स सुबह के टाइम में रेंज बाउंड सा इंडेक्स था, तकरीबन 10-11 बजे मुझे कजन मेरे ने कॉल की और मैसेज किया कि क्या लेना चाहिए। मैंने कहा ATRL ले लो। कहता है ATRL में तो मैंने पहले फंसा हुआ हूं, आपने मुझे कहा था ले लो, उसके बाद तो 3 रुपए अभी भी नीचे है। मैंने कहा जब मैंने तुम्हें कहा था ले लो, उसके बाद इसने 363 365 भी दिखाया था। कहता तब मैं इंडेक्स को देख नहीं रहा था। एक तो ये बात ज़हन में रखें कि जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक पार्ट टाइम जॉब है, जब मर्जी ले लिया फिर जब मौका मिलेगा हम सेल कर देंगे, तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। इसे टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं और सिद्दीकी साहब कुर्सी के साथ एल्फी लगा के सुबह बैठ जाते हैं और 3:30 बजे तक नहीं उठते सिवाय नमाज के और लंच करने के, तो ये फुल टाइम जॉब है। मैंने कजन को कहा था कि 283 पे ले लो एच कार को, उसने 283 पे ले लिया। लास्ट टाइम में जब एच कार ऊपर गया तकरीबन 290 के करीब था, तो मैंने उसे मैसेज किया कि अब इसको सेल कर दो, क्योंकि उसकी बाइंग नीचे की थी। अब उसकी नजरों में मैं हीरो हूंगा, उसे वो समझता होगा इसको बड़ा इंडेक्स का पता है और ये जो भी कॉल देता है वो हिट होती है। तो देखें, ये कॉल हिट होना, ब्रोकरेज फर्म जो देती हैं 4-4 50-50 कॉलें दे देती हैं, उनमें 2-3 हिट हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चीजों को बाय किस जगह पे किया था। अगर यही एचकार आपने 340 पे जाके बाय किया है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बैठे रहें और 340 के आने का वेट करें। एक दूसरी जो वजह है आपको दिलासे देने की, वो ये है कि इंडेक्स को सपोर्ट करना या वापस ऊपर लेके जाना उन लोगों की मजबूरी है जिन्होंने बाइंग 80,000 पे की हुई है। आप देखें, जब इंडेक्स आपका 80,000 81,000 पे मूव कर रहा था, तब भी मैं आपको फीपीलीपी देख के कहता था कि देखें, इदारों की बाइंग है, ये इंडेक्स को 83,000 पे लेके जाना चाहते हैं। मुझे अपना ये जुमला आज भी याद है कि मैंने कहा था ये इंडेक्स को 83, 82, 83 की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या थी कि इदारे बाइंग पे थे। तो जिन इदारों ने 81 पे बाय किया था, उसके बाद आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं फीपीलीपी, वो होल्डिंग पे तो हैं लेकिन वो सेलिंग पे नहीं आ रहे। तो जिनके पास माल पड़ा है 81,000 का, 81,000 का जिन्होंने माल लिया हुआ है, वो पागल के बच्चे थोड़े ही हैं जो 78,000 पे 77,000 पे आपको दे के निकल जाएंगे। ये उनकी मजबूरी है आपके इंडेक्स को सस्टेन करवाएं। कैसे करवाते हैं? अगर इंडिविजुअल्स की तरफ से कुछ पैनिक सेलिंग आती भी है तो उनका काम है कि उसको लेना, बाय करना और इंडेक्स को एक जगह पे खड़े करके रखना। वो इंडेक्स को नीचे इसलिए तो गिरा सकते हैं कि इंडिविजुअल से माल निकाला जाए, लेकिन वो कभी भी इस जगह पे अपना माल लिया हुआ को नहीं देंगे। अब आप इंडिविजुअल्स को जितना मर्जी बुरा कह लें कि इंडिविजुअल्स पैनिक सेलिंग करता है, इंडिविजुअल्स ये करता है, इंडिविजुअल वो करता है, लेकिन देखें, इंडिविजुअल के बगैर ये मार्केट भी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी लास्ट में जाकर देखेंगे फीपीलीपी तो आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग होगी वो इंडिविजुअल्स की होगी। बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स देख लें, इंश्योरेंस कंपनीज देख लें, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन।
इंडिविजुअल्स को देखिएगा 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, ऐसी उनकी बाइंग सेलिंग होती है। अब जो इंडिविजुअल है हमारा, वो किसी सूरत भी इंडेक्स पे भरोसा नहीं करना चाहता। उसको जलसे जुलूस नजर आते हैं, उसको हड़तालें नजर आती हैं, उसको अदलिया और सियासत आमने सामने नजर आती है, उसको ईरान का ये जो मसला थोड़ा सा टेंशन बनी है, इंडिविजुअल उसको भी देखता है। अब सब इंडिविजुअल को नहीं पता कि जो पाकिस्तान के बाहर के मामलात हैं उनमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा सच उसका कोई भी इंपैक्ट पाकिस्तान पे बराह रास्त नहीं आना। लेकिन कुछ लोगों को कौन समझाए, वो समझते हैं कि खित्ते में जो भी हो रहा है उसमें हमारी स्टॉक मार्केट पे जरूर असर होना है। तो इंडिविजुअल जो है वो डरा हुआ है, वो बाइंग पे नहीं आ रहा। जितनी देर तक इंडिविजुअल बाइंग पे नहीं आएगा, इंडेक्स आपका मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। ये इदारे जो हैं, इदारों ने भी माल देना और लेना इंडिविजुअल्स को ही है। इंडिविजुअल के साथ इनकी बाइंग सेलिंग होगी, एक पुरसकून सी फिजा कायम होगी, इंडिविजुअल बाइंग पे आएगा तो हमारा इंडेक्स ऊपर उठेगा। आप देखें कि इदारे नहीं चाहते कि इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे गिरे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बाय किए जा रहे हैं। वॉल्यूम आ नहीं रहे, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आते, इसी वजह से जो बाइंग सेलिंग है मिलियंस में वो थोड़ी होती है। और जो इदारे हैं वो एक जगह पे सस्टेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंडेक्स को। अब या तो इदारे हिम्मत करें और 5-5, 10-10, 15-15 मिलियन का आपस में ही बाइंग सेलिंग करें और इंडेक्स को ठीक ठाक कर दें, तो फिर जो हमारा इंडिविजुअल है उसको भी थोड़ा सा दिलासा मिलेगा कि चलें इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, मुझे भी इसमें कूदना चाहिए। अब ये इदारों का काम है कि बाय करके इंडिविजुअल्स का एतमाद बहाल करें, वरना वो ऐसे ही सेलिंग करता रहेगा और इंडेक्स की मां बहन करता रहेगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो हास्कुल में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम जनरेट हुए 26 मिलियन के। हालांकि जो आज हास्कुल का रिजल्ट आया वो ठीक नहीं था, लेकिन हास्कुल बेचारे के पास पहले क्या है, लूज करने वाला जो अब लूज करेगा, लुटने के लिए हास्कुल के पास है ही कुछ नहीं। तो उसकी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में आई है, अजीब बात है ये। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो WTL में हुए, उसके बाद वेव्स अप्लायंसेस में FCCL, टॉमसेल, SPEL, कॉसम, एयरलिंक, सर्ल, KEL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो फर्टिलाइजर में आज मूव थी, और देखा जाए तो सिर्फ फर्टिलाइजर में ही मूव थी, 128 पॉइंट गेन किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे देखें तो ऑटोमोबाइल है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल असेंबलर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स दोनों पॉजिटिव साइड पे, मिसलिनियस, सीमेंट, पावर, केबल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस। लेकिन सीमेंट सेक्टर को जिस तरह चलना चाहिए था इंटरेस्ट रेट की खबर के बाद, वैसा सीमेंट सेक्टर चला नहीं है। तो सीमेंट सेक्टर नीचे जहां भी आपको मिलता है वहां पे एक्युमुलेशन इसकी जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई और स्टॉक मौका देता है, जैसे कि आज एचकार, गेल, GHNE ने मौका दिया, आप उसमें से कुछ कैश रिलीज करते हैं तो वही जो आपकी कैश है वो इन सेक्टर में घुसा सकते हैं। जैसे कि सीमेंट सेक्टर है, नीचे मिल रहा है, MLCF को देख लें, बाकी जो सीमेंट सेक्टर है आपका, वो स्टॉक अगर आपको नीचे मिल रहे हैं तो जो कैश ऊपर वाले स्टॉक से आपकी फ्री होती है, आप उसका सीमेंट सेक्टर को अकोमुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 171 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ग्लास, केमिकल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो FFC मुसलसल तीसरे दिन भी पहले नंबर पे है और 156 पॉइंट जो है ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे लक, HBL, MEBL, पोल, थल, सिस्टम, इंडस मोटर, PABC, BWCL यानी कि बेस्ट वे सीमेंट। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, 96 पॉइंट। कल भी UBL पहले नंबर पे था पॉइंट लूजर में। उसके बाद नेगेटिव साइड पे BAFL, मारी, PPL, BHL, कोलगेट, PSO, OGDC, ईफर्ट, MCB। एक बात समझ से बाहर है कि जिस चीज का भी रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और अच्छा रिजल्ट अनाउंस हो रहा है वो नेगेटिव साइड पे आ रहा है। UBL को देख लें, 11 रुपए डिविडेंड दिया और माइनस साइड पे। कोलगेट को देख लें, अच्छा रिजल्ट आया नीचे वाली साइड पे। ईफर्ट को देख लें, अच्छा रिजल्ट दिया नेगेटिव साइड पे। या तो इनको अवाम ने काफी नीचे बाय किया था डिप में, तो जितना डिविडेंड मिलना था उतना उनको पहले ही प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस प्रॉफिट टेकिंग को मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब समझते हैं एज कंपेयर टू डिविडेंड अवेल करना। आज के सेशन का अगर FPDP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.24 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.18 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.94 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है थोड़ी सी 0.02 मिलियन, इसको आप होल्डिंग करना कह सकते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पे, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.08 मिलियन की। मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि इंडिविजुअल्स के बगैर देखें मार्केट जो है वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबकी बाइंग सेलिंग देख लें, 2 मिलियन, 7 मिलियन, 3 मिलियन,
और इंडिविजुअल्स अकेले की 45 मिलियन की बाइंग है और 46 मिलियन की सेलिंग है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी लगातार बाइंग पे है 0.89 मिलियन का। आज भी इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया। म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.38 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.09 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.15 मिलियन की। इदारों में देखें तो बैंक्स बाइंग पे है, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स होल्डिंग पे है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बाइंग पे है। तो सब चीजें आपको पहले समझा दी कि मैं पैनिक क्यों नहीं हूं और आपको क्यों कहता हूं कि सब्र करें, इंडेक्स ऊपर जाएगा। उनकी वजह यही है कि अगर देखें म्यूचुअल फंड कल बाइंग पे था, आज अगर म्यूचुअल फंड सेलिंग पे है तो उसका दिया हुआ माल बैंक्स ने उठा लिया या इंश्योरेंस कंपनीज ने उठा लिया। तो ये चाहते हैं कि इंडेक्स हमारा सस्टेन करे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे आज एंड ऑफ टाइम आपने देखा कि कैसे ऑटो सेक्टर ऊपर आया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक एक दो दो करके तमाम सेक्टर, तमाम स्टॉक आपको निकलने का मौका देंगे। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने सबसे ज्यादा उठाया है सीमेंट सेक्टर को, तकरीबन 1 मिलियन का। और यही बात मैंने स्टार्ट में आपको की थी कि सीमेंट सेक्टर को मूव देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी और नीचे नीचे अभी ये रेंग रहा है, जलील हो रहा है बेचारा। तो अगर आपके पास कैश किसी और तरफ से फ्री होती है तो सीमेंट सेक्टर को बाय करें। और देखें इंश्योरेंस कंपनियां भी सीमेंट सेक्टर को बाय कर रही हैं। क्यों कि सीमेंट सेक्टर नजर आ रहा है कि आगे जाएगा और अभी वो मिल भी बहुत रीजनेबल प्राइस पर है, चीप प्राइस पे मिल रहा है। तो सीमेंट सेक्टर को चाहिए कि आप भी अप्रोच करें। जब इंश्योरेंस कंपनियां सेल करेंगी तो हम भी सेल करके निकल जाएंगे। कल या परसों आपको ग्रुप में बताया था कि होंडा कार को बाय करें, 276 रुपए से लेके 286 तक इसको बाय करें। कल इसने 275 रुपए का लो दिखाया और आज जो इसने हाई दिखाया वो तकरीबन 295 रुपए का। तो एक दिन में 20 रुपए का ऑलरेडी गेन तो ये आपको दे गया। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 20-30 रुपए और भी आपको दे सकता है। बस स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी सपोर्ट कहां पे है और रेजिस्टेंस कहां पे है। एच कार का हमें पता था कि ये 275-276 से सपोर्ट जरूर लेगा, तो आज इसकी क्लोजिंग अच्छी आई। नेक्स्ट भी जैसे ऑटो सेक्टर आज मूव किया एंड ऑफ टाइम, उम्मीद है इंशाल्लाह कल जुम्मे वाले दिन भी कुछ नेक्स्ट आपको प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका जरूर देगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।